नमस्कार सभी को। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट आर दी वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट आर दी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज़ गिवन बाय दी माइकल फैराडे इन 1833। माइकल फैराडे ने दो लॉ दिए थे। पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे हम लेते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेशन होती है। लिबरेशन किसका होता है? गैस का। डिपोजिशन किसका होता है? सॉलिड सब्सटेंस का। इलेक्ट्रोड पे फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं इट स्टेट दैट amount of substance deposit or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passes through the solution। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड लिए, जो सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, लिबरेटेड हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे W है वेट ऑफ द सब्सटेंस, Q है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। Q का फार्मूला होता है IT। I यहाँ है करंट और T हम मेजर करते हैं इन सेकंड। यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वी अप्लाई हेयर कोस्टेंट, जिसे हम लिखते हैं Z। तो हम इसे लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT। क्यों मीन्स है यहाँ पे चार्ज, जो इक्वल होता है करंट इनटू में टाइम के। तो W इज इक्वल टू ZIT। Z यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास है W इक्वल टू ZIT। यदि हम I लें 1 एम्पियर और टाइम हम लेते हैं 1 सेकंड, तो हमारे पास W हो जाएगा Z के इक्वल। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। इट इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड
when ampere current is flow through the solution for 1 second, इसी के बेस पे हमने डिफाइन किया। यदि हम करंट ले ले 1 एम्पियर, टाइम ले ले 1 सेकेंड, तो W इक्वल टू हो जाता है Z इक्वल टू हो जाएगा W। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट। इसकी हम अदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। व्हेन वी टेक चार्ज इक्वल टू 1 कॉलम, then Z is also to the W. So these are the definition of the electrochemical equivalence, and this one is the Faraday first law. अब हम बात करते हैं Faraday second law की। Faraday second law, it states that when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series, the weight of substance produced at the electrode is directly proportional to their इक्विवेलेंट वेट। अब फैराडे सेकंड लॉ को समझते हैं। ये क्या कहता है? हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए, दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो कहता है द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर इक्विवेलेंट वेट। जो यहाँ पे वेट डिपॉजिट होएगा इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है Ag, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। सिमिलरली वेट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा वेट ऑफ Ag प्रोड्यूस अपॉन में वेट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, यहाँ कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये है फैराडे सेकंड लॉ। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो कहता है जो वेट और सब्सटेंस प्रोड्यूस होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देयर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।